जून जंगकुक हमारी कहानी का मेन लीड। हेलो बेबी, क्या हुआ है? ये कौन है? ओह, मैं जिमिन हूँ। आज जिमिन का फर्स्ट डे था कॉलेज में एंड वो सियोल यूनिवर्सिटी से आई थी। मैं सियोल यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मुझे ओह वाह नाइस, ये तो अच्छी बात है ना। हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा, हाँ मुझे पता चला, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्ट वाली चीज़ें हैं। कितनी ब्यूटीफुल है इस। एंड जंगकुक उसे देखते ही रहता है। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले। क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? बोलो कि मैंने कुछ करा है। नहीं, तुम बोल सकते हो अगर तुम्हें कुछ लग रहा हो तो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों देख रहे होगे? कुछ तो बात होती हो नहीं? हेलो, तुम सुन रहे हो मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ? एंड ऐसे जंगकुक देखता रहता है उसे। वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था जिमिन के ऊपर से। इसे पता नहीं क्या हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है। बस ये है कि क्या वो तो अलग ही दिखा रही है कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी तुम ऐसे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो ना, सो इसलिए शायद मेरी नज़रें नहीं हट रही। मैंने यहाँ पर पहली बार इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखा है। चलो, वैसे तो मैं अपनी तारीफ़ पे बहुत जल्दी यकीन कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या? मुझे ये सब झूठ क्यों लग रही है पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वाओ नाइस। मुझे भी झूठे इंसान और झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ऐसे ही जंगकुक देखता रहता है जिमिन को एंड उसे शुगा का नाम दिखाता है जिमिन के हाथ पे। ये शुगा का नाम क्यों है? ओह, शुगा का, ये मेरा क्रश है। यानी जिमिन का बहुत ज़्यादा क्रश रहता है शुगा के ऊपर। हाँ, और मेरी सगाई भी तय हो गई है उससे, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो मैंने है ना उसको गिफ्ट देने के लिए अपने हाथ के ऊपर उसका टैटू बनवाया था शुगा नाम से। ओह, ऐसा क्या? तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा लव है। मैं उसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, बट मुझे ऐसा इफ़ेक्ट नहीं लगता कि वो क्या कि वो मुझसे करता है। बिकॉज जितना ध्यान मैं उसके ऊपर देती हूँ और उसकी हर चीज़ पे देती हूँ, वो मेरे ऊपर उतना इफ़ेक्ट ही नहीं डालता। ऐसे ही जिमिन और जंगकुक की बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है। वो लोग बहुत अच्छे से बातें करते रहते हैं एंड बहुत कुछ बातें होने के बाद, चलो तुम अपना नंबर दो मुझे। क्यों? ऐसे ही जिमिना के कहने पे जंगकुक उसके नंबर दे देता है जिमिना को। बिकॉज उसे भी जिमिना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड जिमिना को भी जंगकुक का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड सम टाइम लेटर लीसा और हॉबी बाथरूम में एक दूसरे को किस करते रहते हैं एंड जब भी पहुँच जाता है जंगकुक, ये क्या हो रही है? वाह नाइस, बहुत बढ़िया। ये क्या है? एंड उन्हें देख के जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसने ये कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। क्या हुआ है? तुम इतना सदमे में क्यों हो? ऐसा लग रही है जैसे तुम्हारी जीएफ को कोई किस कर रहा है। हाँ क्या? हाँ, वो मेरी जीएफ है। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर क्या? फिर मुझे नहीं पता था वो मुझे चीट कर रही है। तुम्हें पता होना चाहिए था वैसे भी, और तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? एंड ये सारी बातें सुन के जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो अपसेट रहता है, बट वो जिमिना के सामने कुछ शो नहीं करता। वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ मैनेज कर सकता है एंड इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ओके?
एंड ये बात सुन के जंगकुक उससे बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा नहीं रहा हूँ, मैं हूँ, और वैसे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे धोखा दे सकती है वो किसी को भी धोखा दे सकती है, मेरी नहीं हुई तो वो उसकी कहाँ से होगी। मेरी गर्लफ्रेंड होगी, वो मुझे चीट कर रही थी। एंड ये बात सुन के जिमिना को थोड़ा सैड फील होता है उसके लिए, क्या हुआ है। तो जब तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तुम्हें उसकी बात को सोचने की ज़रूरत क्या है, बोलो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में सोचना भी चाहिए, बिकॉज वो है ही नहीं उस लायक कि तुम उसके बारे में सोचो। मुझे पता है और मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, कोई भी इतना ज़्यादा खास नहीं मेरे लिए। ओह, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कौन कितना ज़्यादा खास है। हाँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड बताने के लिए कि मैं उससे बेहतर और अच्छा डिज़र्व करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड इन लोगों की ऐसी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है। हे जिमिना, हाँ क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए। हाँ लो, खा रहे हो क्या। मुझे बहुत पसंद है, पता है तुम्हें, मुझे मोमोज़ खाना अच्छा लगता है एंड मैं रेगुलर आती हूँ यहाँ पर इस टाइम पे, लेकिन आज पहली बार तुम आए हो इस टाइम पे, बोलो। एंड ये बात सुन के हाँ मैं भी देखा हूँ तुम्हारे को, बट ये है कि मैं आता नहीं हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे आना है ना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादातर गर्ल्स रहती हैं। तुम शाय नेचर के हो। नहीं, शाय माय नेचर के नहीं हूँ, बस ये है कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर भी मुझे तो ये सारी चीज़ें करना, और वैसे भी मैं तो लड़की हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ तो तुम गर्ल हो ना यार, मैं बॉय हूँ, समझा करो। अगर मैं आऊँगा तो लड़कियों को क्या लगेगा, मैं उनको ताड़ने आता हूँ। वो तुम्हें ताड़ेंगी, तुम उनको क्या ही ताड़ोगे। ऐसे ही वो लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, ऐसे 6 मंथ बीत जाते हैं। क्या हुआ है, आज ये आया कितनी अभी तक, इतना लेट क्यों हो गया। हेलो, क्या हाल चाल। ऐसे ही उसे देख के जिमिना उसे बहुत ज़्यादा डांटती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेट था एंड जिमिना का वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका था एंड उसके बिना उसको अच्छा नहीं लगता है। सो वो इस बात पे उसको बहुत डांटती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई वेट करता है तुम्हारे यहाँ पर। क्या हुआ है, आप कुछ नहीं बोलोगे ना, क्यों ही बोलोगे, गलती में रहता है ना इंसान, जब चुप ही रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्या हुआ, कुछ बोलोगे, रो क्यों रहे हो। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि तुम रोते हो फालतू में, मैं सुन नहीं सकती, कितनी बार बोलूँ मैं तुमसे ये बात। यार मैं क्या करूँ तुम्हारा। ऐसे ही वो उसे बहुत ज़्यादा समझाती है, मुझे नहीं पता है, तो तुम रो क्यों रहे हो, कुछ बताओगे क्यों रो रहा है, रीज़न भी तो होना चाहिए हर चीज़ का। और ऐसा मेरे सामने रोना है जो है मत करा करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है, बोलो जल्दी। कुछ भी नहीं, आज लिसा मिली थी मुझे, कह रही थी मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आना, एंड सम टाइम लेटर ही जब हो भी आया, क्या वो चीपड़ी तुम्हें मिली थी और तुमने उससे बात भी कर ली। नहीं यानी मैं उससे ऐसे बात नहीं कर रहा था, वो तो समझ रही हूँ, मुझे पता है, क्या पता है। अरे यार तुम्हारे दिल में सिर्फ फीलिंग से आई नो, लेकिन तुम इस बात को समझो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, तुम्हें कोई बेस्ट अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, ऐसी चीज़ों पे मत पड़ो, समझ रहे हो ना। कोई अच्छी सी मिले तो ही उससे बात करो, वरना मत करो। हाँ मुझे पता है। हाँ तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो तुम मेरे से मार खाने वाली। ओह मुझे पता है, और वैसे भी तुम मार सकती हो। ऐसे ही जिमिना उसे बहुत ज़्यादा समझाती है। क्या हुआ है, आज क्यों रो रहे हो। मैंने उन्हें फिर से किस करते हुए देखा, तुमको तो बस खाने की सुध पड़ती रहती है। देखो मेरे खाने के लिए कुछ मत बोला करो, खाना इज़ बहुत ज़रूरी, समझ रहे हो। और खाना पीना तो खाते रहना चाहिए, तुम्हारी तरह अगर मैं बिना खाए रहूँगी तो मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। यानी
क्या ही बोलूँ अब मैं तुम्हें। तुम सोच रहे हो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एक लड़की के पीछे तुम रो रहे हो, एक बॉय होके लड़के होके तुम रो रहे हो। सोचो ऐसा कौन करता है। नहीं, आई नो तुम्हें वो पसंद थी, तुम 2 साल से रिलेशनशिप में थे उसके साथ। देखो मेरा बंदा ही तो स्मार्ट लग रही है एंड शुभ अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। ओह बिल्लू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये तुमसे कैसे बात कर रही है, इसे समझ में नहीं है कि तुमसे अच्छे से बात करे। प्लीज़ गुस्सा मत करो, उसकी आदत है, वो ऐसे ही बात करता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ है। और ये कौन है, तुमने मुझसे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओह, अब तुम्हारे यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड भी हैं। शुगा तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रही है। और इससे क्या होता है कि मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है। एंड ऐसे ही शुगा बहुत ज़्यादा डांटता है उसे एंड वो वहाँ से चला जाता है। इससे शादी कर रही हूँ, ऐसे इंसान से जिसको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। मैं तुमसे बोल रही हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत गलत डिसीज़न है। अभी यार भी तुम समझदार हो, समझ जाओ। एंड ये बात सुन के जिमिना और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। क्या हुआ है, मुझे नहीं पता है कि तुम सैड हो। ये क्या था, पागल इंसान। एंड जिमिना उसको 2 चांटे मार लगाती है। ये क्या था, इन्हें मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के लेके आ गया, फ्यूचर वाइफ का, और वो भी मेरे ही सामने से। इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, यानी सोचो मेरे ही सामने से हाँ लेके गया। ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते हैं जिसमें वो समझाती है देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम्हारे लिए सही नहीं, वो तुमसे लव नहीं करता, तुम ऐसे पर्सन से करो ना। हेलो, क्या सिखा रहे हो। कुछ भी नहीं, मैं क्या ही बोलूँगा। उसके ऊपर तुम्हारी झूठे प्यार की पट्टी जो बांधी हुई है। एंड शुगा की और जेके की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है इस बात पे से, बिकॉज तुम लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हो। ना तुम उससे लव करते हो ना वो तुमसे करती है। वो तुमसे करती है बट तुम उससे इस इफेक्ट नहीं डाल रहे हो, तो तुम उसके साथ हो ही क्यों। ये बातें सुन के जिमिना और ज़्यादा रोने लगती है और मुझे मम्मी बुला रही है, मुझे घर जाना होगा, मैं बाद में आता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। एंड वो वहाँ से चला जाता है। ओह हेलो, क्या हुआ है। 2 दिन बाद जब जिमिना मिलती है तो वो थोड़ी हैप्पी रहती है। तुम हैप्पी हो, मतलब तुम हैप्पी देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम गुड वाली फीलिंग आती है। हाँ बेस्ट हो, आई नो, मुझे पता है कि मुझे हैप्पी देख के तुम खुश रहते हो, इसलिए तो देखो मैं कितनी हैप्पी हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उस दिन देख के ना मुझे बहुत रोना आ रहा था। बेस्ट हो। हाँ यार, मैं तो सैड नहीं देख सकता, मुझे पता है तुमसे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। क्या, प्लीज़ ना रो मत, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हम बेस्ट फ्रेंड हैं लेकिन हम एक दूसरे की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या ही करूँ। तुम्हें तो देख के ना मुझे अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी बातें सुन के तुमने मुझे उस टाइम में संभाला जब कोई किसी का नहीं होता है। तुमने मुझसे उस टाइम पे फ्रेंडशिप करी है, वरना मैं क्या ही करती। पता है उसने मुझे धोखा दिया, मुझे इसका तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन तुम मेरे साथ थी, मुझे इस बात की खुशी थी। उसी वजह से मैंने एक इतनी प्यारी फ्रेंड पाली। इन 1 वीक लेटर दोनों की मैरिज होती रहती है। क्या ये मैरिज हो रही है इन लोगों की। एंड जिमिना हैप्पी रहती है। जिमिना मुझे छोड़ के किसी और की नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हूँ। क्या हुआ है कुकी, तुम इतने सैड क्यों हो, रो क्यों रहे हो। तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, क्या ही होगा मुझे। और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन तो किया ही नहीं है, आज मेरी इंगेजमेंट है।
इंगेजमेंट है क्या? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा कि शादी है। मैं तो बिल्कुल रो ही दिया था, पता है। मुझे तो किसी ने बोला था कि तुम लोगों की वेडिंग है। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। इसमें खुशी की बात थी, रोने वाली कौन सी बात थी? तुम क्या समझोगी? एक फ्रेंड का जाने का दुख क्या होता है? तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो एक हमसफ़र मिल जाएगा ना, जो भले तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है। तुम्हें क्या करना? तुम तो करती हो, बस तुम्हें तो वही चाहिए। प्लीज़ ये रोना बंद करो। तुमको पता है ना आज मेरी इंगेजमेंट है और तुम रो रहे हो। सोचो, तुम समझो इस बात को। क्या समझूं? प्लीज़ ये रोना बंद करो। मैं रोते हुए नहीं देख सकती तुमको, प्लीज़। ओके ठीक है, जाओ तुम। हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम रिलेटिव्स हो क्या यहाँ पर? वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड ताए और जंकुक ऐसे ही दोनों अकेले अकेले रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे का टाइम पास करने लगते हैं। एंड बहुत सारी बात करने के बाद पता है तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारा साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा, पता है। हाँ पता है मुझे। मेरे को सब कोई अच्छी लगती हूँ, बिकॉज मेरा नेचर ही बहुत प्यारा है। ज़्यादा तारीफ़ मत करो खुद की। ओह, मैं तारीफ़ करने वाली चीज़ हूँ? वैसे तुम इतने सेट क्यों लग रहे हो? एंड जंकुक बताता है उसको कि वो जिमीना से लव करने लगा है एंड जिमीना की आज इंगेजमेंट है। ओह, लव का लफड़ा। हाँ बहुत ज़्यादा। पहली वाली लिसा थी ना जी, वो तो मैं उससे लव नहीं करता था। ये तो मुझे तुम्हारी बात सुन के ही पता चल गया। वैसे तुमसे एक बात बोलूं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हें कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। थैंक यू सो मच। पता है तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं नहीं तो मेरी तारीफ़ तो सुनने को मिली। एंड ऐसे ही उन लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है एंड वो कॉलेज का भी बताते हैं। क्या तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो? मैं भी, पता है मेरा भी एडमिशन वहीं है। मैं अभी 2 डेज़ बाद आने वाली थी वहीं पर ही। शायद हम वहाँ पर मिलते, यहाँ नहीं मिलते तो। डेस्टिनी चाह भी रही थी हम लोगों को मिलाना, आई थिंक सो, है ना। और ये तो अच्छी बात है ना, हम लोग फ्रेंड्स बन गए यहीं पर ही। हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम जैसे मुझे एक फ्रेंड मिली है। एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा आर्मी, वेट।